खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री डोईवाला में करेंगे बड़ी सूर्यधार झील का उद्घाटन। झील से पेयजल के साथ ही सैकड़ों गांवों को मिलेगा सिंचाई के लिए पानी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार का 28-29 नवंबर को उत्तराखंड का दौरा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात और नड्डा के आने की तैयारियों का लेंगे जायजा। राजधानी देहरादून में उक्रांद युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया कार्यकारिणी का विस्तार, बड़ी संख्या में युवाओं को सौंपे गए दायित्व। देहरादून के सभी 100 वार्डों में बनाई जाएगी स्वच्छता सेना, हर वार्ड से शामिल किए 10 लोगों को गंदगी फैलाने का चालान काटने का भी मिलेगा अधिकार। राजधानी में सहस्तारा रोड स्थित एचडीएफसी बैंक की 10वीं शाखा का किया गया उद्घाटन, नगर आयुक्त विनय पांडे सहित बैंक स्टेट हेड कार्यक्रम में शामिल। एडवेंचरस ट्रिप पर जाने वालों के स्वागत के लिए एक बार फिर से तैयार हुई देवभूमि, प्रदेश के सभी जिलों में बनाए जा रहे टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, हर वार्ड में लोगों की बनाई जाएगी स्वच्छता सेना। स्वच्छता सेना को होगा गंदगी पर चालान काटने का अधिकार। बता दें कि देहरादून के सभी 100 वार्डों में बनाई जाएगी स्वच्छता सेना। स्वच्छता सेना में हर वार्ड से 10 लोग किए जाएंगे शामिल। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां पर हर वार्ड में लोगों की बनाई जाएगी स्वच्छता सेना। स्वच्छता सेना को गंदगी पर चालान काटने का अधिकार होगा। बता दें कि देहरादून के सभी 100 वार्डों में बनाई जाएगी स्वच्छता सेना। स्वच्छता सेना में हर वार्ड से 10 लोग शामिल किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां पर हर वार्ड में लोगों की बनाई जाएगी स्वच्छता सेना। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 28 और 29 नवंबर को दुष्यंत कुमार गौतम का उत्तराखंड दौरा है। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम। संगठन कार्यकर्ताओं से करेंगे दुष्यंत कुमार मुलाकात, जेपी नड्डा जी के आने की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। 28 और 29 नवंबर को दुष्यंत कुमार गौतम का उत्तराखंड दौरा है। उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम। बता दें आपको कि संगठन कार्यकर्ताओं से दुष्यंत कुमार मुलाकात करेंगे और जेपी नड्डा जी के आने की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 और 29 नवंबर को दुष्यंत कुमार गौतम का उत्तराखंड दौरा है। उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम। और आपको बता दें कि संगठन कार्यकर्ताओं से दुष्यंत कुमार मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ जेपी नड्डा जी के आने की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 और 29 नवंबर को दुष्यंत कुमार गौतम का उत्तराखंड दौरा है। उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम। संगठन कार्यकर्ताओं से दुष्यंत कुमार मुलाकात करेंगे और आपको बता दें कि जेपी नड्डा जी के आने की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। और इसी बीच आपको उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। बढ़ते मामले को लेकर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बाजारों में साप्ताहिक बंदी के डीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं। आवश्यक सेवाओं की ही दुकानें खुली रहेंगी। दूध, दवा, पेट्रोल पंप, सब्जी फल की दुकानें खुलेंगी। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डीएम ने जारी किए निर्देश। बाजारों में साप्ताहिक बंदी के आदेश जारी कर दिए हैं डीएम ने। आपको बता दें कि आवश्यक सेवाओं की ही दुकानें खुली रहेंगी। दूध, दवा, पेट्रोल पंप, सब्जी फल की दुकानें खुलेंगी। देहरादून से बड़ी खबर, बढ़ते मामले को लेकर डीएम ने जारी किए हैं निर्देश। साप्ताहिक बंदी के आदेश दिए हैं। बाजारों में साप्ताहिक बंदी रहेगी। बता दें आपको कि लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया है, निर्देश दिया है डीएम द्वारा।
डोईवाला विधानसभा के सिला चौकी में बनी सूर्यधार झील का उद्घाटन 29 नवंबर को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। बता दें कि झील से पीने के साथ खेतों की सिंचाई के लिए सैकड़ों गांव को पानी मिलेगा। उद्घाटन को भव्य और यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध लोक गायक और जागर सम्राट प्रीतम भरद्वाज प्रस्तुति देंगे। पर्यटक स्थल के रूप में भी सूर्यधार झील को तैयार किया गया है। आपको बता दें कि गजेंद्र दत्त नैथानी ताऊजी के नाम पर झील का नामकरण होगा। झील के पास लगाई गई गजेंद्र दत्त नैथानी ताऊजी की मूर्ति का भी सीएम लोकार्पण करेंगे और सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र सिंह पवार की देखरेख में उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो दूरगामी सोच थी, जो उन्हें लग रहा था कि आने वाले समय में क्षेत्र की जनता को पानी की दिक्कत होने वाली है, उसको देखते हुए उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से सूर्यधार झील का नाम दिया था और उसी के परिप्रेक्ष्य में 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उस परियोजना को जनता के नाम समर्पित करेंगे। राजधानी देहरादून में उक्रांद युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को दायित्व सौंपे गए। वहीं इस दौरान राजेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता कर कहा कि राज्य के युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर छलावा किया गया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में गुलर में जो पुल टूटा है वो राज्य के लिए आर्थिक क्षति के साथ साथ कार्यरत मजदूरों के लिए भी दुखद है, जिसमें 2 मजदूर मारे गए और 12 मजदूर घायल हो गए, जिसको लेकर कार्यदायी संस्था हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों को शीघ्र 50 लाख और घायल हुए लोगों को 20 लाख रुपए का मुआवजा राशि दे। साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। मुहैया कराया जाए साथ में, और अगर इसकी उचित कार्रवाई इस पर नहीं। राजधानी देहरादून में आज सहस्त्रधारा रोड स्थित एचडीएफसी बैंक की 10वीं शाखा का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे सहित बैंक स्टेट हेड गौरव जैन ने दीप प्रज्वलित कर सभी अधिकारियों को बधाई दी। वहीं मीडिया से बातचीत में विनय शंकर ने बताया कि एचडीएफसी बैंक की सेवाएं काफी अच्छी हैं, जिसके चलते देहरादून में बैंक की शाखाएं बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर बैंक प्रबंधक सारिका गुप्ता का कहना है कि यह एचडीएफसी बैंक की 10वीं शाखा है और उनका कहना है कि बैंक के माध्यम से ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग और लोन की सुविधा आसानी से मिल सकेगी। ये हमारी 10वीं शाखा है देहरादून में और हम सारी सुविधाएं लेके आए हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए, जैसे डिजिटल बैंकिंग, लोन की सुविधाएं, जो दुकान हैं, दुकान वाले हैं यहाँ पे, उनके लिए छोटे छोटे लोनों की सुविधाएं, उसके अलावा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, जितनी भी बैंकिंग सुविधाएं हैं वो इस ब्रांच के थ्रू हम लोग सब कुछ यहाँ के लोकल जनता के लिए लेके आए हैं। एंड मुझे बहुत विश्वास है कि इस ब्रांच से यहाँ के स्थानीय निवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। एचडीएफसी बैंक की देहरादून जो अर्बन एरिया है उसमें 10वीं शाखा का उद्घाटन किया गया है और ये सहस्त्रधारा रोड पर खोला गया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था क्योंकि ये रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल मिक्स्ड है। एचडीएफसी बैंक का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम लोग भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इनकी शाखाएं बढ़ रही हैं। इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। गवर्नमेंट सेक्टर भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि देखिए चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट हो, एज ए कंज्यूमर लोगों को अच्छी सर्विसेज चाहिए। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अगर आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार फिर देवभूमि आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। बता दें कि उत्तराखंड की सौंदर्यता देश विदेश में विख्यात है। अब इसमें थोड़ा मजा और लगने वाला है। जी हां, प्रदेश के सभी जिलों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। जब भी आप या कोई भी किसी छुट्टी की योजना बनाता है तो सबसे पहले उन्हें हिल स्टेशनों की याद आती है। ऐसे में हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भीड़ हो जाती है और कभी कभी ये आपके शांति और दुनिया से दूर प्रकृति के बीच मनाई जाने वाली छुट्टी में खलल डालता है। आपको नहीं लगता ऐसा? कोई बात नहीं, अगर आपको कोई अलग ऐसे हिल स्टेशनों की सैर पर जाना है जहां आप भीड़ भाड़ से दूर बस प्रकृति की गोद में समा जाना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए उसका भी हल है। जी हाँ,
यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के टूरिस्ट डेस्टिनेशन की। बता दें, उत्तराखंड अपने सौंदर्य के लिए पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी जाना जाता है। उत्तराखंड की सौंदर्यता देश विदेश में विख्यात है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जा रही है, जिसको लेकर के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उत्तराखंड को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक टिहरी झील का विस्तार भी है। महाराज का कहना है कि झील बनाने के लिए चाइनीज निवेश होगा या नहीं, इस पर संदेह है कि चाइनीज कंपनी या बैंक इसमें निवेश करेंगी या नहीं, क्योंकि टिहरी झील एक बहुत बड़ी झील है। साथ ही ये आकर्षण का केंद्र भी है, जिसके लिए वर्ल्ड क्लास टेंडर्स प्लॉट किए जाएंगे। साथ ही वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइनर को भी बुलाया जाएगा। चाइनीज कंपनी और चाइनीज बैंकों के प्रति थोड़ा सा मेरा संदेह है, क्योंकि टिहरी झील बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। एक तो आकर्षण का केंद्र है, बहुत बड़ी झील है, पहाड़ों में इतनी बड़ी झील नहीं है। उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ मैं समझता हूं कि जो सिक्योरिटी मेजर्स भी हमें लेने हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा डैम है और उसमें सिक्योरिटी मेजर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारा टिहरी झील जो है वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बने, और उसके लिए हमारा ये प्रयास होगा कि वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल टेंडर्स फ्लोट किए जाएं, जिससे कि दुनिया के अच्छे से अच्छे जो डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वो आकर के इसको प्लान करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारा, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि टिहरी झील वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बने, तभी ये वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बन पाए। कोरोना वैक्सीन की तीसरी लहर से हर कोई सकते में है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते सभी राज्यों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम मोदी राज्यों से कोरोना केस की जानकारी और बचाव के लिए अपनाए जा रहे तरीके और केंद्र के सहयोग को लेकर चर्चा कर रहे थे। साथ ही कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर राज्यों से सुझाव मांगे। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक में क्या कुछ कहा और राज्यों के सीएम ने क्या एक्शन प्लान बनाया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में चर्चा की। इस बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें दिल्ली, गुजरात, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अतिरिक्त बेड्स की मांग की गई, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को सतर्कता बरतने को कहा। इसी बीच कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर भी चर्चा हुई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका वक्त हम तय नहीं कर सकते, बल्कि ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। कुछ लोग इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी को राजनीति करने से रोका नहीं जा सकता। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं, और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान जब हरियाणा सीएम ने अपने राज्य को लेकर बात कर रहे थे, तब उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने बीच में टोका। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर अपने संबोधन के दौरान राज्य में कोरोना के आंकड़ों की जानकारी दे रहे थे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि आंकड़े तो हमारे सामने पहले से ही आ चुके हैं, आप कोरोना को रोकने के लिए क्या करें, रणनीति क्या अपनाई जाए, इस पर फोकस करें। गौरतलब है कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की शुरुआत में एक प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें सभी राज्यों के ताजा आंकड़े, एक्टिव केस, मौतों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई थी। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोविड की तीसरी लहर का इतना असर कई कारणों की वजह से पड़ा, जिनमें सबसे अधिक प्रदूषण जिम्मेदार है। नए मामले सामने आए थे और उसके बाद से मामले तेजी से कम हो रहे हैं। केजरीवाल ने केंद्र से अतिरिक्त आईसीयू बेड देने की अपील की। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र से जीएसटी बकाया जारी करने की मांग की। कोरोना के लिए ममता ने बंगाल से सटे भूटान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया।
बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ आधार पूनावाला के साथ लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया जो वैक्सीन के आने के बाद उसके समय पर डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करेगी। वहीं ये टास्क फोर्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम के संचालन की भी देखरेख करेगी। लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तस्वीर साफ है, कोरोना वैक्सीन की तारीख को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, पीएम मोदी ने वो दूर कर दिए हैं। लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग अभी थमी नहीं है। वैक्सीन की डेडलाइन तय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वैक्सीन वितरण की तैयारी की रूपरेखा साफ कर दी है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि अभी तय नहीं कर सकते कि वैक्सीन की कितनी डोज होंगी। तस्वीर साफ है कि कोरोना से जंग अभी जारी है। सतर्कता और सावधानी ही बचाव है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डोईवाला में अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के सामने संकटों का बादल लगातार मंडराते हुए नजर आ रहा है। किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल ही ना मिले तो उसके सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। और ऐसा ही कुछ डोईवाला क्षेत्र के गांव बंडोवाला में कालूवाला में देखा जा सकता है, जहां क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरें किसानों की फसलों को पानी नहीं पहुंचा पा रही, जिसकी वजह से अधिकांश किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है। और कुछ किसान भगवान भरोसे बंजर जमीनों में खेती तो कर रहे, पर उन्हें फसल उगने का भरोसा नहीं है। क्षेत्र में सिंचाई में पानी की तो व्यवस्था पूरी है, पर टूटी हुई नहरों की वजह से पानी का रिसाव हो जाता है, जिसकी वजह से किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता। हालांकि किसान लगातार इन नहरों को बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, पर किसानों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिल पा रहा। वहीं ग्राम प्रधान पंकज रावत ने कहा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में लाखों रुपए के बजट से नहरों का निर्माण किया गया, पर छोटी नहरें जो टूट चुकी हैं उन पर भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। इनका शीघ्र निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है और इन नहरों के बनने से किसानों को काफी राहत मिल सकेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्य कर रहे हैं कि उनको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसको देखते हुए अभी उन्होंने पिछले वर्ष ही 4 करोड़ की सिंचाई योजना, जो कि कालूवाला से और जोली ये तुम्हारा बड़ों वाला बारू वाला तक के किसान उससे लाभान्वित होते हैं, उस नहर का निर्माण कार्य उन्होंने कराया है, जिसकी लागत लगभग 4 करोड़ रुपये रही है। उसका उद्घाटन भी हो चुका है।
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली में हिस्ट्री शीटर की हाजिरी लगाई गई और वर्तमान समय में हिस्ट्री शीटर क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में भी रुद्रपुर के सीओ सिटी अमित कुमार ने जानकारी ली, जिसमें खुलासा हुआ कि रुद्रपुर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर नगर निगम रुद्रपुर में वाहन चालक के पद पर तैनात है। देखिए रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप कुंवर के निर्देशों पर जिले भर में हिस्ट्री शीटर की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही ये भी जानकारी ली जा रही है कि रुद्रपुर कोतवाली के हिस्ट्री शीटर वर्तमान समय में क्या काम कर रहे हैं। इसी के चलते रुद्रपुर कोतवाली के हिस्ट्री शीटरों ने कोतवाली पहुंचकर अपनी हाजिरी दर्ज करवाई, जिसमें रुद्रपुर नगर निगम में वाहन चालक के पद पर तैनात भी अपनी हाजिरी दर्ज कराने रुद्रपुर कोतवाली पहुंचा। रुद्रपुर के सीओ अमित कुमार ने सभी हिस्ट्री शीटर से जानकारी ली। इसी दौरान पूछताछ में पता चला कि रुद्रपुर नगर निगम में वाहन चालक के पद पर तैनात महावीर पिछले 20 वर्षों से रुद्रपुर नगर निगम में संविदा पर वाहन चालक के पद पर तैनात है। आरोप है कि महावीर निगम में तैनाती से पहले हत्या के मुकदमे में जेल जा चुका है और रुद्रपुर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। महावीर समय समय पर कोतवाली में हिस्ट्री शीटर के परेड में शामिल होने भी पहुंचता है। हमारे जिले में एसएसपी महोदय द्वारा संदिग्धों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में हिस्ट्री शीटरों को आज बुलाया गया था। उनके बारे में जानकारी की गई, वो आज की डेट में क्या काम कर रहे हैं, कहीं अपराधों में संलिप्त नहीं है अभी भी, तो इसी संबंध में उनको बुला के थोड़ा जानकारी संग्रहित की गई है। लेकिन नगर निगम विभाग इस जानकारी से बिल्कुल परे है। रुद्रपुर नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी रिंकू बिस्ट ने बताया कि ये मुझे आप ही से ये जानकारी मिल रखी है। अगर ऐसा है तो हम पुलिस से इसमें बारे में रिपोर्ट लेंगे और पुलिस की स्वयं की भी ड्यूटी है कि उसे पता लगता है कि किसी भी सरकारी संस्थान या स्वायत्त शासी इकाइयों में कोई ऐसा कर्मचारी कार्य कर रहा है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है तो हमें रिपोर्ट दे दे। अदरवाइज मैं सीओ साहब से इसके बारे में रिपोर्ट लूंगी और अगर आपकी बात में सच्चाई और सत्यता पाई जाती है तो तुरंत इसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि हिस्ट्री शीटर 20 साल पहले से निगम में नौकरी कर रहा है और उससे पहले वह जेल जा चुका है। आखिर विभाग द्वारा निगम में उसे तैनाती देने से पहले उसके बारे में क्या जांच की गई? रुद्रपुर से के न्यूज के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज ज़रिया। नमस्कार।